गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पॉलिनोमियल्स के रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, मॉड्यूल में से। जैसे कि लेट ए बी सी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट ABC इज नॉट इक्वल टू 1, और एक कंडीशन ये गिवन है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC की पावर 4 इज इक्वल टू CA की पावर X इज इक्वल टू ABC। देन फाइंड X। हमें X फाइंड करना है, क्या होगा देखिए। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आपके पास एक कंडीशन गिवन है, इसको मैं K मान सकता हूं कुछ भी। से का मतलब मैंने एज्यूम किया है। यहां से मैं अलग अलग कंडीशंस बनाता हूं। पहली कंडीशन ए बी का स्क्वायर K के इक्वल है, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू K की पावर हाफ। यहां से BC की पावर 4 जो है वो K के इक्वल है, इसका मतलब BC की वैल्यू होगी वो K रेज टू दी पावर 1/4। इसका मतलब CA की पावर X अगर K के इक्वल है तो यहां से जो CA की वैल्यू होगी वो K रेज टू दी पावर 1/x। ऐसे ही एक और कंडीशन है, ABC की वैल्यू यहां पे क्या है, K। ABC इज इक्वल टू K। ये चार कंडीशंस हमने ली, आपको चार कंडीशंस नजर आ रही होंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अगर आप तीन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड, तो ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए इज इक्वल टू के की पावर हाफ इंटू के की पावर 1/4 इंटू के की पावर 1/x। इधर अगर आप देखेंगे तो आपको एबीसी का स्क्वायर नजर आएगा एलएचएस में, और उधर आप देखेंगे तो के बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाती है। अब आपने ये भी पढ़ा है कि फोर्थ इक्वेशन का अगर मैं यूज करूं तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, के स्क्वायर। तो आपके पास ये आया के स्क्वायर इज इक्वल टू के रेज टू दी पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/x। दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी इक्वेट हो जाएंगी। अगर आप यहां से x फाइंड करेंगे तो अब आप आगे कर सकते हैं, वी गेट x इज इक्वल टू 4/5 इज द आंसर। तो ऐसी कोई क्वेश्चंस अगर आपको नजर आए तो सभी को k के इक्वेट कर दो, और k के इक्वेट करने के बाद आप अलग अलग कंडीशंस निकालोगे तो ऐसे चार इक्वेशंस आपको नजर आएंगे। पहली तीन इक्वेशंस को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एलएचएस में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर नजर आएगा, जिसको हटा के आप के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एलएचएस और आरएचएस का बेस आपको बिल्कुल सेम नजर आ रहा होगा, के। अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वेट कर सकते हैं। अगर आप पावर इक्वेट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/x। तो यहां से वी गेट x इज इक्वल टू 4/5। यहां से आपके पास x की वैल्यू जो है वो 4/5 आ जाती है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको तरीका समझ आ गया होगा। जिस बच्चे को लाइव क्लास में क्वेश्चन समझ आया प्लीज रेज योर हैंड।
नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन आपको ये नजर आएगा, इफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस वन एंड x plus b by x is equal to a, then x equals, चार ऑप्शंस में लिख लेता हूं, a into b plus 1 divided by a square minus b, ab plus 1 divided by a square minus b, थर्ड ab plus a plus 1 divided by a square minus b, फोर्थ ab minus a minus 1 divided by a square minus b। ये आपको नजर आएंगे। यहां से हमें x फाइंड करना, अगर ये दो कंडीशंस गिवन है तो देखो करना कैसे है वो सुनते चलना। आपके पास एक कंडीशन तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस वन, एक दूसरी कंडीशन ये है एंड एक्स प्लस बी बाई एक्स इज इक्वल टू ए। अगर इसको थोड़ा सा सोल्व करूं तो ये हमारे पास आता है, अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई बाई एक्स बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दूं तो वी गेट एक्स क्यूब प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस एक्स क्यूब की जगह हटा के a प्लस वन लिख सकता हूं, तो a प्लस वन प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर। अब आपके पास एक इक्वेशन ये आती है, ए एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए प्लस वन। हमें x फाइंड करना है, एक हमारे पास इक्वेशन ये भी है, अगर मैं यहां से एक्स स्क्वेयर फाइंड करूं तो ए एक्स माइनस बी की वैल्यू यहां रख दो, यहां पे एक्स स्क्वेयर की जगह अगर मैं इससे रिप्लेस करूं तो देखिए आपके पास क्या आता है वो सुनना। अगर ऐसा आपने किया तो a के साथ आया ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, इधर है बी एक्स प्लस ए प्लस वन, इसको तो चेंज करना ही नहीं, ये आया ए स्क्वेयर एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए प्लस वन। हमें चाहिए x, इसको मैं इधर ले आऊं, ए स्क्वेयर एक्स माइनस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस ए प्लस वन। अगर मैं एलएचएस में से x कॉमन लूं, x कॉमन लेने पे बचेगा ए स्क्वेयर माइनस बी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए प्लस वन, और इधर से अगर मैं x लिखना चाहूं तो वी गेट ए बी प्लस ए प्लस वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस बी इज द आंसर। सी ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है ये इसका आंसर है, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत इंटरचेंज करके ऐसे हम एक्स तक पहुंच गए। या आपके मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस गिवन है वो मैं करवा रहा हूं, नोट आप जरूर करते चलेंगे, अगर पहले से नोट है तो रहने देंगे, नोट नहीं है तो आप जरूर करते चलेंगे कि आप इस तरीके से एक्स तक पहुंच सकते हैं।
स्टेप बाय स्टेप आपके आगे बोर्ड पे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, देखिए एक और लिखवाता हूं। इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स such that a square plus b square divided by ab is equal to 6, then a positive value of a by b lies between, पहला ऑप्शन 2 and 3, दूसरा ऑप्शन 3 and 4, 4 and 5, 5 and 6। क्वेश्चंस को जिन्होंने पहले किए हुए हैं वो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं किए हुए हैं जरूर नोट करेंगे। कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझना। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 6। इसको अलग अलग डिवाइड करो। इसमें देखोगे आप a बाई बी मिलेगा, इसमें देखोगे b बाई ए मिलेगा। a बाई बी प्लस b बाई ए इज इक्वल टू 6। लेट a बाई बी इज इक्वल टू x, तो b बाई ए आपके पास 1 बाई एक्स बनेगा। अगर ये x है तो ये 1 बाई एक्स है। x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 6। तो अगर x से मल्टीप्लाई करूं तो इधर एलसीएम लूं तो ये आया, ये आता है। मैं आपको एक कंडीशन समझा देता हूं, ये सभी बच्चे याद रखेंगे। वैसे तो 10th क्लास में आएगा, एक टॉपिक आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इस तरीके से लिखी रहती है। अगर मैं यहां से x फाइंड करना चाहूं तो ये आपने याद रखना है, ये x होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट आप याद रखना कि अगर कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है और वहां से आप x फाइंड करना चाहो तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये कंडीशन अगर आप लगा के चलोगे तो आपके पास x आएगा। ऐसी इक्वेशन आपको ऊपर नजर आ रही है। अगर उस इक्वेशन में a b c की वैल्यू फाइंड करना चाहो तो आपके पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू 1 है। और अगर मैं x फाइंड करना चाहूं तो आपने अभी अभी पढ़ा है इसका मतलब ये आएगा प्लस का 6, यहां पे आएगा माइनस के 6 का स्क्वायर
कुछ इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो वी गेट, ये दो वैल्यूज आपके पास आएंगी, एक प्लस एक माइनस। हम आपको बता देता हूं √2 की वैल्यू 1.414 होती है। अगर ये वैल्यू मैं यहां रखूं और अप्रोक्सीमेट निकालना चाहूं तो प्लस और माइनस के लिए दो केस आएंगे। अगर आप माइनस लोगे तो 0.172 आ जाएगा, अगर आप प्लस लोगे तो 5.82 आ जाएगा। तो आपके पास ये तो नॉट इन ऑप्शन, ये तो ऑप्शन में नहीं है। हाँ, ये ऑप्शन में है। कहा? बिटवीन 5 एंड 6 इज द आंसर। बिटवीन 5 एंड 6, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कंसेप्ट याद रखना होगा, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को भी जरूर याद रखना। सभी बच्चे नोट जरूर करते चलेंगे। आगे एक और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ xy² इज इक्वल टू a³ yz² इज इक्वल टू b³ zx² इज इक्वल टू c³, देन z³ इक्वल्स, चार ऑप्शन में दे रहा हूं, bc की पावर 4 डिवाइडेड बाई a², b की पावर 4c डिवाइडेड बाई a², b² c की पावर 4 डिवाइडेड बाई b², ab की पावर 4 डिवाइडेड बाई c²। ये तीन कंडीशंस गिवन है, तो बताना है z³ किसके इक्वल होगा। देखिए कैसे करना होगा सुनो। पहली कंडीशन है आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये दूसरी कंडीशन है इक्वेशन नंबर 2, ये तीसरी कंडीशन है इक्वेशन नंबर 3। ये तीन कंडीशंस हैं। एक काम कीजिए, पहले तीनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आपको नजर आएगा LHS में तो तीनों का क्यूब नजर आ रहा है और RHS में भी तीनों का क्यूब ही नजर आ रहा है ऐसे। तो अगर मैं क्यूब रूट लूं तो यहां से XYZ की वैल्यू आपके पास ABC आ जाएगी। यहां तक तो आप पहुंच गए। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान सकते हैं। तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास XYZ का प्रोडक्ट आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, XY² को YZ² से डिवाइड कर दो। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करो। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करते हो तो इधर आएगा a³ बाई b³।
ये एक y से एक y कैंसिल, यहां से आएगा एक्स वाई बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब बाई बी क्यूब। अगर मैं यहां से एक्स वाई फाइंड कर लूं तो ए क्यूब बाई बी क्यूब इंटू जेड स्क्वायर, पुट इन इक्वेशन फोर्थ, ये वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में रख दो। तो फोर्थ इक्वेशन में रखने पे आएगा ए क्यूब बाई बी क्यूब जेड स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू ए बी सी। यहां से आपके पास अगर जेड क्यूब फाइंड करने लगो तो ए बी सी इंटू बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। एक ए से एक ए कट जाएगा, ऊपर बचेगा बी की पावर 4c डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज द आंसर, बी ऑप्शन। b की पावर 4 डिवाइडेड बाई c, ना सॉरी, b की पावर 4 इंटू c डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 21, ABC is equal to 8, then find the value of 1 minus A, 1 minus B और 1 minus C। हमें ये बताना है, अगर A प्लस बी प्लस सी 1 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपके पास 21 है और एबीसी की वैल्यू आपके पास 8 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी। देखिए कैसे होगा, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको लेके चलता हूं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी इंटू 1 माइनस सी। अब मैं क्या करता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, पहले 1 को किया फिर सी को किया, ये आएगा। तीनों मैंने मल्टीप्लाई कर लिए तो हमारे पास ये आ गया। अगर आप एबीसी की जगह देखें तो हम एबीसी की जगह तो 8 रख सकते हैं। और देखिए जिस जिस नंबर को मैं मार्क कर रहा हूं उस पर ध्यान देना, सी बी और ए, इन तीनों में से अगर मैं माइनस कॉमन लेके लिखना चाहूं तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस 8 अलग। इसकी वैल्यू 1 गिवन है तो 1 माइनस 1 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस 8, ये कैंसिल, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस 8। यहां तक आप पहुंच गए। बात ये आती है कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाए। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो मैं नीचे समझा रहा हूं, साइड में मेरे पास जगह नहीं, वापिस हम इसमें रख देंगे।
हमें ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ac। अब ये भी पता है कि इधर तो 1 का स्क्वायर है, उधर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं 2 कॉमन। अब इसकी वैल्यू हमें पता है 21 है। इस 21 को मैं इधर लाऊंगा तो -20 हो जाएगा। आप ध्यान से समझ सकते हैं, इस आइडेंटिटी का आपने यूज करना है। अब यहां से अगर मैं AB प्लस BC प्लस AC फाइंड करना चाहूं तो वो वैल्यू -10 आएगी, और ये वैल्यू हमें यहां रखनी है। अगर मैं यहां पे -10 -8 कर दूं तो वी गेट -18 इज द आंसर। सारा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप आराम से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल से ही करवा रहा हूं, फटाफट अपना करते चलेंगे। टू की पावर 2x माइनस 1, एक और क्वेश्चन मैं लास्ट करवा रहा हूं, प्लस 2 रेज टू दी पावर 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड x। हमें ऐसे में x बताना है क्या होगा। देखिए 2 की पावर 2x माइनस 1 और ये गिवन है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2x। ऐसे में हमने क्या किया, 2 की पावर 2x को थोड़ी देर के लिए हम y मान लेते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 2। मैंने एलसीएम लिया 2y, y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 2। इसको इधर भेज दिया 4y, इसको उधर ले आया। अगर मैं इसको वापिस इधर लाता हूं तो ये आएगा। अगर आप इसको ध्यान से समझें तो देखो क्या बना, ये बनेगा, देखो जो मैंने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये और ये बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब यहां से तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब y की वैल्यू 2i। अब y को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 1। इस y को मैंने रिप्लेस कर दिया। अब यहां से 2x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास हाफ आती। ऐसे आप पॉलिनोमियल के चैप्टर में देखेंगे तो आपको बहुत से क्वेश्चंस नजर आएंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में कवर करने की कोशिश की, इसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।